हार्मनी इन द सोसाइटी, समाज में सामंजस्य। सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फैमिलीज मेकिंग कलेक्टिव एफर्ट फॉर ए कॉमन गोल। समाज एक समान लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास करने वाले बहुत से परिवारों से बना होता है। वी विल एक्सप्लोर हेयर गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सोसाइटी, यानी कि ह्यूमन गोल, डायमेंशंस और सिस्टम्स रिक्वायर्ड टू अचीव द ह्यूमन गोल एंड स्कोप ऑफ द सिस्टम्स। यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे समाज में रहने वाले मनुष्य का लक्ष्य या मानव लक्ष्य, मानव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आयाम या प्रणालियाँ और सिस्टम का दायरा। व्हाट इज डिजायरेबल एंड वेयर वी आर टुडे, क्या वांछनीय है और आज हम कहाँ हैं। 3 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, एक साथ रहने वाले परिवार रिश्तों में आपसी पूर्ति के साथ। इन सब का कॉमन गोल या साझा लक्ष्य होता है और इस तरह के ग्रुप को हम समाज या सोसाइटी कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, पीपल लिविंग टुगेदर बट नॉट इन रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, एक साथ रहने वाले लोग लेकिन रिश्तों में आपसी पूर्ति के बिना। इस प्रकार के ग्रुप को हम कहेंगे विद डिफरेंट गोल, इनके गोल डिफरेंट हैं, अलग लक्ष्य हैं, और इस प्रकार के ग्रुप को हम कहेंगे क्राउड या भीड़। तीसरा स्टेटमेंट है पीपल लिविंग सेपरेटली इन अपोजिशन एंड स्ट्रगल, अलग अलग रहने वाले लोग आपसी विरोध और संघर्ष में। इस तरह के ग्रुप को कहेंगे कन्फ्लिक्टिंग गोल के साथ या परस्पर विरोधी लक्ष्य के साथ एक ग्रुप, जिसको हम कहेंगे कि इस तरह की स्थिति है बैटलफील्ड या लड़ाई का मैदान। आज अगर हम तीनों स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करें तो हम आज ये पाते हैं कि ज़्यादातर हम दूसरे स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट की कंडीशन में रहते हैं और पहले स्टेट की कंडीशन में, जिसको हम समाज कहते हैं या सोसाइटी कहते हैं, उसमें कम देखने को मिलते हैं और वही हमारा लक्ष्य है। ह्यूमन गोल या मानव लक्ष्य क्या है? मानव लक्ष्य निम्न प्रकार से है। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति में सही समझ और सही भावना का होना, और ये पहला गोल है और इसको कहते हैं समाधान। दूसरा गोल है प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, सभी परिवारों में समृद्धि, इसे कहेंगे दूसरा गोल या समृद्धि। तीसरा गोल है फियरलेसनेस एंड ट्रस्ट इन सोसाइटी, इसको कहेंगे अभय, ये तीसरा गोल है। और चौथा गोल है को एग्जिस्टेंस म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर एंड एग्जिस्टेंस, ये चौथा गोल है, इसको हम सह अस्तित्व कहेंगे। तो ये 4 गोल हैं जिनको मानव को प्राप्त करने हैं, और यदि इन चारों लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है तो अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रेजेंट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? एजम्पशन मनी इज एवरीथिंग इन एवरी इंडिविजुअल, सभी में ये एजम्पशन है कि पैसा सब कुछ है। दूसरा, एक्यूमुलेशन बाय एनी मीन्स इन फ्यू इंडिविजुअल्स, मनी कमाना चाहते हैं, पैसा सब कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, और जब ये पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाते हैं तो उसके बाद में उसके परिणाम क्या होते हैं? ऑब्सेशन फॉर कंजप्शन, भोग उन्माद, कंजप्शन के लिए ऑब्सेशन होना। ऑब्सेशन फॉर प्रॉफिट, लाभ उन्माद, अधिक लाभ लेना पैसा कमाने के लिए। ऑब्सेशन फॉर सेंसुअल प्लेजर, काम उन्माद, और ये तीसरा उन्माद काम उन्माद पैदा होता है। इस काम को करने के साथ साथ जब व्यक्ति पैसा कमाता है तो वो क्या करता है? इस तरह के पैसा कमाने के लिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी, लोगों का शोषण करता है। डोमिनेशन, लोगों के ऊपर डोमिनेशन रखता है, और इससे अन्य लोगों के बीच में फियर या भय का माहौल पैदा हो जाता है और सोसाइटी में फियर का माहौल आता है, अभय प्राप्त नहीं होता, और इसके कारण समाज में टेररिज्म, वार या बहुत तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही साथ पैसा कमाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? मास्टरी एंड एक्सप्लॉयटेशन ओवर नेचर, नेचर के ऊपर मास्टरी करना चाहता है, उसको अत्यधिक दोहन करता है,
जिसके कारण क्या होता है, रिसोर्स डिप्लीशन एंड पोल्यूशन। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होने लगते हैं और वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो ये समस्याएं हैं किस कारण कि कुछ भ्रम के साथ व्यक्ति जी रहा है। इनका समाधान क्या है? इनके समाधान के लिए, इन समस्याओं से निराकरण के लिए कुछ सिस्टम्स है, कुछ डायमेंशंस पे काम करना पड़ेगा। और वो क्या है? एजुकेशन संस्कार या शिक्षा और संस्कार, हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन या स्वास्थ्य और संयम, प्रोडक्शन वर्क या उत्पादन और कार्य, जस्टिस प्रिजर्वेशन न्याय सुरक्षा, एक्सचेंज स्टोरेज विनिमय कोष। ये 5 आयाम हैं जिन पर काम करना पड़ेगा। इन 5 आयाम को समझना पड़ेगा। एजुकेशन, टू डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ आवर बीइंग। अस्तित्व के चारों स्तरों पर समरसता की सही समझ विकसित करना। और 4 स्तर कौन से हैं? इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। इन चारों स्तरों पर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? विजडम और क्लैरिटी अबाउट व्हाट टू डू एज ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के रूप में क्या करना है, इसके बारे में ज्ञान या स्पष्टता होना। व्यक्ति के रूप में क्या करना है, परिवार के सदस्य के रूप में क्या करना है, समाज के सदस्य के रूप में क्या करना है, और प्रकृति के साथ में कैसा व्यवहार करना है, इन चीज़ों को समझ अगर आ जाती है तो उसको हम राइट अंडरस्टैंडिंग कहेंगे। और राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या चीज़ें आएंगी? राइट फीलिंग, सही भावना। राइट फीलिंग, द कैपेसिटी टू लिव इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग इन फैमिली एंड सोसाइटी। परिवार और समाज में अन्य मनुष्यों के साथ संबंधों में रहने का भाव, ये सही भावना है। साथ साथ क्या चीज़ आएगी? राइट स्किल्स फॉर प्रोस्पेरिटी, समृद्धि के लिए सही कौशल। और सही कौशल क्या है? द कैपेसिटी टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान करने की क्षमता। ये क्षमता आ जाना कि हमको कितनी भौतिक सुविधाएं चाहिए। दूसरी चीज़ क्या आएगी? द स्किल एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए कौशल और अभ्यास। आवश्यकता से अधिक हमें उत्पादन करना है प्रोस्पेरिटी के लिए, तो इसके लिए एक स्किल भी डेवलप होगी जब सही समझ होगी उसके बाद। और कैसे डेवलप करना है? बाय वे ऑफ लेबर यूजिंग साइक्लिक एंड म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस, श्रम के माध्यम से। किस प्रणाली से? चक्रीय प्रणाली से और पारस्परिक रूप से समृद्ध प्रक्रिया का उपयोग करके, ऐसे सिस्टम को यूज करके जिससे कि म्यूचुअल एनरिचमेंट हमारा भी हो और नेचर का भी हो। द क्लैरिटी, द फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की भावना के विषय में स्पष्टता। तो ये चीज़ें भी आ जाएगी कि समृद्धि की भावना आ जाएगी। समृद्धि क्या है, जब ये बात समझ आ जाएगी तो ये एजुकेशन हुई। और एजुकेशन से क्या चीज़ प्राप्त होती है ये हमको पता चला। अब संस्कार क्या है? द कमिटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स। चारों स्तरों पर सद्भाव में रहने की प्रतिबद्धता, तैयारी और अभ्यास। जो एजुकेशन मिली उसकी प्रैक्टिस की, उससे तैयारी की और अभ्यास किया, तो ये हमारे संस्कार बन जाएंगे। प्रिपरेशन इंक्लूड्स लर्निंग द स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर लिविंग इन ऑल 4 लेवल्स। और तैयारी का मतलब क्या है कि सभी 4 स्तरों में रहने के लिए कौशल और प्रौद्योगिकी सीखना, ये चीज़ इसके अंदर है। हम वो कौशल भी सीख लें और वो टेक्नोलॉजी भी सीख लें जिससे कि हम प्रोडक्शन कर सकें, प्रोस्पेरिटी ला सकें और सही समझ भी हमारे अंदर आ जाए। तो ये संस्कार हुआ। तो एजुकेशन और संस्कार, एजुकेशन से ही संस्कार विकसित होंगे। जब एजुकेशन और संस्कार होगा तो व्यक्ति के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और हमारा पहला गोल अचीव हो जाएगा। तो पहला गोल अचीव करने के लिए एजुकेशन और संस्कार की आवश्यकता है। दूसरा सिस्टम क्या है? संयम एंड हेल्थ। संयम का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज नीडेड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। संयम का मतलब यह है कि शरीर के पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग की जिम्मेदारी की भावना आना, और साथ साथ यह भी पहचानना
कि भौतिक सुविधाओं के रूप में क्या आवश्यक है, जो आवश्यक है वही करना है। हेल्थ, हेल्थ का क्या मतलब है? बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेल्फ, पार्ट्स ऑफ बॉडी आर इन हार्मनी। स्वास्थ्य का मतलब है कि शरीर स्वयं के अनुसार कार्य करने में सक्षम हो और साथ साथ शरीर के सभी अंग सामंजस्य में हो। तो ऐसी कंडीशन है स्वास्थ्य। यदि संयम होगा और स्वास्थ्य होगा तो हम क्या चीज़ समझेंगे कि जितनी आवश्यकता है उतनी पैदावार की कोशिश करेंगे, उतने प्रोडक्शन की कोशिश करेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो अपने अंदर परिवार में प्रोस्पेरिटी आएगी और साथ साथ नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस बना रहेगा। तो हमारा गोल नंबर 2 एंड गोल नंबर 4 इससे पूरे होंगे। तीसरी डायमेंशन है वर्क एंड प्रोडक्शन। वर्क का क्या मतलब है? द लेबर ए ह्यूमन बीइंग डज ऑन द रेस्ट ऑफ नेचर। वर्क वह श्रम है जो मनुष्य प्रकृति के साथ करता है। और प्रोडक्शन क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज ऑब्टेन्ड आउट ऑफ वर्क। कार्य से प्राप्त भौतिक सुविधाएं। जब हम नेचर के साथ कार्य करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, और जो प्रोड्यूस करते हैं वो उत्पादन है। लेकिन प्रोडक्शन में हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। क्या चीज़ हमको प्रोड्यूस करनी है? रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज विच आर नेसेसरी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। हमें वही चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, आवश्यक भौतिक सुविधाएं जो शरीर के पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए आवश्यक हो। इतना ही प्रोडक्शन हमको करना चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए? म्यूचुअली एनरिचिंग विद नेचर थ्रू साइक्लिक प्रोसेस, इको फ्रेंडली तरीके से। एंश्योरिंग जस्टिस, पीपल फ्रेंडली तरीके से। कैसे पैदा करें? प्रकृति के साथ पारस्परिक रूप से समृद्ध चक्रीय प्रक्रिया के माध्यम से। चक्रीय प्रक्रिया या साइक्लिक ऑर्डर क्या है? कि जो हम प्रकृति से ले रहे हैं उसी अनुपात में हम उसको वापस करें, हम खुद भी एनरिच हों और प्रकृति भी एनरिच हो, तो म्यूचुअल एनरिचमेंट की स्थिति बने। जैसे प्लांट होते हैं प्रकृति के अंदर, प्रकृति से जो लेते हैं एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो प्रकृति को वापस कर देते हैं। ऐसे ही नेचर के अंदर बहुत सारी साइकिल प्रक्रिया चलती रहती है जो प्रकृति को कंटिन्यूअसली एनरिच करती रहती है। इसी तरह हमको करना चाहिए। साथ साथ न्याय सुनिश्चित करते हुए लोगों के अनुकूल टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जिससे लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, पीपल फ्रेंडली हो। तो कैसे प्रोड्यूस करना है ये हमें पता चला, जिससे क्या होगा? प्रकृति भी एनरिच होगी, हम भी एनरिच होंगे, लोगों के बीच भी फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहेगा। नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। जस्टिस का मतलब क्या है? रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। मानव मानव संबंधों को मानना, उनकी पूर्ति करना और मूल्यांकन करना जिससे आपसी खुशी मिलती हो। फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, और ये बात फैमिली से शुरू करके विश्व परिवार तक, अविभाजित समाज तक लेके जानी है। तो ये हुआ जस्टिस। जस्टिस का मतलब है रिलेशंस को सही तरीके से मेंटेन करना, रिलेशंस में फीलिंग्स को जस्टिफाई करना। प्रिजर्वेशन क्या है? रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप विद नेचर लीडिंग टू म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड म्यूचुअल एनरिचमेंट। एंड क्या मतलब क्या है? एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ रेस्ट ऑफ नेचर। तो परिरक्षण का या प्रिजर्वेशन का मतलब है प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों को मानना। हमें प्रकृति के साथ भी कैसे रिलेशन रखने चाहिए ये हमें समझना है, और साथ साथ क्या करना है? उनकी पूर्ति और मूल्यांकन करना, उनको पूरा भी करना है, उनको इवेल्युएट भी करना है। किस तरीके से? कि मनुष्य की पारस्परिक समृद्धि बढ़े, मनुष्य की समृद्धि भी बढ़े, साथ साथ पारस्परिक संवर्धन या म्यूचुअल एनरिचमेंट किसके साथ? प्रकृति के साथ। यानी कि प्रकृति को भी हम एनरिच करें, उसका प्रोटेक्शन भी करें, और प्रकृति के जो रिसोर्सेस हैं उनका राइट यूटिलाइजेशन करें। अगर हम ये काम करते हैं, इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो क्या होगा? गोल नंबर 4 यानी कि को एग्जिस्टेंस विद नेचर एंश्योर होगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज एंड स्टोरेज। एक्सचेंज किसका? जो चीज़ प्रोड्यूस की, जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको एक्सचेंज करके हम दूसरों से जो हमारे लिए आवश्यक है वो ले लेते हैं और अपना सामान उसको दे देते हैं।
तो एक्सचेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट और एक्सप्लॉयटेशन। जो एक्सचेंज करना चाहिए वो किस लिए? आपसी पूर्ति के लिए, भौतिक सुविधाओं का आदान प्रदान करना, लाभ या शोषण के लिए नहीं। हमें लाभ को टारगेट नहीं करना, हमको एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक्सचेंज करना चाहिए। स्टोरेज, स्टोरेज जो आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको स्टोर करके रखना फ्यूचर के लिए। स्टोरेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट और एक्यूमुलेशन। आपसी पूर्ति के लिए भौतिक सुविधाओं का भंडारण करना, लाभ या संचय के लिए नहीं। हमको जो स्टोर करना है वो इसलिए करना है जिससे हम फ्यूचर में दूसरों की आवश्यकताओं को भी पूरी कर सके, उससे लाभ लेने की दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए। यदि हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो गोल नंबर 2 प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली और गोल नंबर 3 अभय समाज में फियरलेसनेस का माहौल, ये 2 गोल अचीव होते हैं। अब ये चीज़ें हमने देखी कि क्या सिस्टम्स हैं और उनसे क्या अचीव कर सकते हैं, और जब हम इन 5 सिस्टम्स को फॉलो करते हैं तो हम अपने चारों गोल अचीव कर सकते हैं और समाज में सामंजस्य की स्थिति आ सकती है। अब इसका स्कोप क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर। परिवार से हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और विश्व परिवार तक पहुँचेंगे और पूरे समाज में सामंजस्य की स्थिति आएगी यदि हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। कैसे? पहले परिवार, फिर परिवारों का समूह, फिर गांव, गांव का समूह, राष्ट्र और विश्व, हम इसका फैलाव करते जाएंगे विश्व परिवार तक। और दूसरी बात, कहाँ से कहाँ तक? जनरेशन टू जनरेशन। हम इस पीढ़ी में इस चीज़ को करेंगे तो ये चीज़ आगे भी जाएगी, तो अगली पीढ़ी तक चीज़ें पहुँचेंगी और इस प्रकार समाज में सामंजस्य की स्थिति स्थापित होगी।